Assalamualaikum. Today we are going to study about English grammar's lesson number 3, which is parts of speech. Parts of speech is considered as the backbone of the grammar. It can also be considered as the building on which grammar depends. हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये हम लोगों की ग्रामर के बिल्डिंग की तरह के होते हैं, जिसके लेवल्स होते हैं, नाउन से जो स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल्स पे जो कंप्लीट होते हैं. अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लें, वी कैन लर्न अबाउट 70% ऑफ आवर ग्रामर and we can get improved in our English. So let's start our lesson. There are total 9 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, interjection, article. आज का हमारा टॉपिक नाउन का है. नाउन होता क्या है? नाउन किसी भी चीज का नाम. नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. किसी भी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, कुछ भी नाउन कहलाता है. नाउन किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन करता है. हम उसे किस चीज से पुकारते हैं. हमारे पास हर चीज का स्पेसिफिक नाम होता है. अगर हमारे पास नोट्स हैं जिससे हम लोग पढ़ते हैं, अगर हम उन्हें कंबाइन कर दें, हम उसे एक बुक का नाम देते हैं. दैट नेम, दैट बुक इज कॉल्ड नाउन. हमारे साथ हमारा कोई फ्रेंड है, हम उसे एक नाम देते हैं. आवर फ्रेंड इज अ नाउन. हमारे इर्द गिर्द मोस्टली हर चीज नाउन होती है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नाउन्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. दे कैन बी काउंटेबल और दे कैन बी अनकाउंटेबल. यहाँ तो नाउन काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं. सच थिंग्स विच वी कैन काउंट, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्लास है, क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं आप उन्हें काउंट कर सकते हैं. सिमिलरली आपके पास जो क्लास है उसके अंदर कितनी हवा है आप उसे काउंट नहीं कर सकते. जमीन पे कितनी मिट्टी है आप उसे काउंट नहीं कर सकते. हमारी क्लास के अंदर ही दोनों चीजें डिफाइन हो जाती हैं. जितने स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, दे आर काउंटेबल नाउन्स. और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स. हमारे पास काउंटेबल नाउन्स की बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं. गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, बुक्स, पेंसिल्स, each and everything which we can count are called countable nouns. Similarly, those things which we can't count are called uncountable nouns. हम लोग चीनी को नहीं गिन सकते, सॉल्ट को नहीं काउंट कर सकते, और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, बट दे आर ऑल्सो नाउन. इन्हीं टाइप्स की बेसिस पे इन्हें काइंड्स में डिफाइन किया जाता है. अब ये जो काइंड्स हैं इनकी वो कौन कौन सी हैं? हमारे पास काइंड्स ऑफ नाउन है 6. याद रखिएगा, टाइप्स 2 हैं, काइंड्स 6 हैं. सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो है हमारे पास प्रॉपर नाउन. सेकंड है हमारे पास कॉमन नाउन. थर्ड कलेक्टिव नाउन. फोर्थ मटेरियल नाउन. फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड 6 कंपाउंड नाउन. मोस्ट ऑफ द आइडिया तो हमें इनके नाम से ही हो जाता है. हमारे पास सबसे पहले आती है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर का मतलब होता है एक चीज का मुकम्मल होना, एक चीज का कंप्लीट होना, एक चीज का स्पेसिफाई होना. हम लोगों के पास जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के अंदर हम लोगों के पास जो नाम आते हैं वो किसी स्पेशल चीज का नाम होता है. इट कैन बी स्पेशल नेम, इट कैन बी स्पेशल नेम गिवन टू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, हमारे पास पाकिस्तान एक ही कंट्री है. हम जब पाकिस्तान कहेंगे फौरन हमारे माइंड में एक स्केच आ जाता है कि ये एक कंट्री है, और हम लोगों के पास इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं हमारे दिमाग में फौरन आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कहें होली कुरान, हमारे माइंड में इसके भी पॉइंट्स आ जाते हैं कि होली कुरान इस्लामिक बुक है, इसके अंदर अल्लाह ताला की दी गई हदायत हैं. ये जो स्पेशल चीजें होती हैं जिन्हें स्पेशल नाम दिया जाता है, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन्स होते हैं. इसका एक पॉइंट ये भी है, मोस्टली प्रॉपर नाउन्स कैपिटल लेटर में होते हैं बिकॉज दे आर स्पेशल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. कोई भी नाम स्पेशल होता है उसे हम हमेशा कैपिटल लेटर से राइट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स में जो मैंने आप लोगों के पास एग्जाम्पल्स लिखी हैं, इसके अंदर पाकिस्तान का P कैपिटल है, होली कुरान का H एंड Q कैपिटल है, आमीना का A कैपिटल है. ये किसी सेंटेंस के सेंटर में आ जाए, ये हमेशा कैपिटल ही रहते हैं. प्रॉपर नाउन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है कॉमन नाउन. कॉमन से पता चलता है आम चीज. आम चीज, कोई भी आम शख्स, जगह या चीज, वो हमारे पास कॉमन नाउन कहलाता है. किसी भी चीज का नाम. रिमेंबर दिस थिंग, नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और अ थिंग. नेम इज द मेन थिंग ऑफ नाउन, क्योंकि नाउन का मतलब ही किसी चीज का नाम है. हम लोगों के पास जो कॉमन नाउन होता है ये हम लोगों के पास एक सेम क्लास को शो करता है जो एक सिंगल नेम शेयर करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आमना, आमना, आयशा, फिजा, दे ऑल आर गर्ल्स. हम लोग अगर इन्हें कंबाइन करके कहें गर्ल्स कहेंगे. हमने अगर किसी एक स्पेसिफिक लड़की को उसको बुलाना है तो हम उसका नाम लेते हैं एंड दैट इज अ प्रॉपर नाउन. लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, वी टॉक अबाउट अ गर्ल, दैट इज अ कॉमन नाउन.
हम इसी तरह अगर बात करते हैं बुक की, अगर मैं कहूँ होली कुरान, हमारे माइंड में एक होली कुरान की चीज आ जाती है, हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, हम लोगों को पता है वो क्या है, हमारे माइंड में उससे रिलेटेड पॉइंट्स आ जाते हैं। बट अगर मैं कहूँ बुक, हम लोगों के पास बहुत से ऑप्शन है बुक में, इंग्लिश की बुक, साइंस की बुक, कंप्यूटर की बुक, मैथ्स की बुक। बुक हम लोगों को एक क्लास शो करती है कि बुक कोई भी हो सकती है। ऐसी चीज जो हम लोगों को क्लास शो करे, जो क्लास को शेयर करे, वो हमारे पास कॉमन नाउन होता है। सिमिलरली अगर हम थिंग्स में देखें तो अगर मैं पेन की बात करूं, देयर आर स्पेसिफिक पेन्स विच हैज देयर नेम्स, बट अगर मैं पेन कहूं, हमें नहीं पता कौन सा पेन, वो पियानो का है, वो डॉलर का, वो किस चीज का पेन है हमें नहीं पता, किस कंपनी का पेन है हमें नहीं पता। नेक्स्ट हमारे पास आती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है हुजूम, एक साथ जमा होना। ऐसी चीजें जो ग्रुप में हो या कलेक्टेड हो, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। They are the name of a collection or a group that is known as collective noun. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ अ क्लास, अगर मैं एक क्लास कहती हूँ, हमारे माइंड में फौरन आ जाता है कि क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब मैं स्पेसिफिकली किसी स्टूडेंट का नाम नहीं ले रही, या मैं ये नहीं कह रही गर्ल्स की क्लास है या बॉयज की क्लास है। इसमें ना तो कॉमन को हम डिफाइन कर रहे हैं, ना तो प्रॉपर को डिफाइन कर रहे हैं, हम ओवरऑल इसमें ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ आर्मी, मुझे स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि उसमें जनरल है, उसमें कौन है, उसमें कोई फाइटर है, उसमें कोई जीडी पायलट है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग आर्मी, हमने एक ग्रुप को ओवरऑल डिस्कस कर दिया। जब हम किसी चीज को ओवरऑल डिस्कस कर देते हैं या फिर सिर्फ एक नाम से हम काफी लोगों को डिफाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है ठोस चीजें, ऐसी चीजें जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, या फिर जिनसे हम सब्सटेंस को मजीद कन्वर्ट कर सकते हैं। नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्दर टाइप्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। हम लोग देखें, अगर एग्जांपल लेते हैं वुड की या आयरन की, हमारे पास वुड से भी बहुत सी चीजें बनती हैं, हमारे पास आयरन से भी बहुत सी चीजें बनती हैं। ये मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ वुड, हम लोग इससे टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, फर्दर चीजें बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने पीछे पढ़ा मटेरियल नाउन के बारे में, वो चीजें जिन्हें हम फील कर सके, जिन्हें देख सकें, जिन्हें हाथ लगा सकें, वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। हमारे पास जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, हमारी फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं। हमारी फीलिंग्स या हमारे इमोशंस को जो नाम दिया जाता है वो भी नाउन होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारे इर्द गिर्द हर चीज हमारे तकरीबन नाउन होती है, सिवाय हमारी एक्टिविटीज के जो हम करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज अ नाउन। हमारी केयर, हमारी लॉयल्टी, हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें ना हाथ लगा सकते हैं ना टच कर सकते हैं। हम लोग जिन चीजों को फील कर सकें, हमारे इमोशंस, उन्हें हम लोग नाउन का नाम देते हैं एंड देयर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोगों के पास मटेरियल नाउन के अपोजिट होता है। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है, हमने पीछे भी पढ़ा, कंपाउंड कम्बिनेशन होता है। कम्बिनेशन होता है किस चीज का, टू और मोर का। टू और मोर वर्ड्स यूज्ड फॉर कॉलिंग अ पर्सन इज कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के अंदर हम जब दो लफ्जों को मिला देते हैं, दे आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास अब रूम मेट है, रूम हम लोगों के पास कमरा, मेट साथी। इट मेक अ कंप्लीट नाउन बाय जॉइनिंग टू नाउन्स। सिस्टर इन लॉ, इसके अंदर भी हम लोगों ने जब वर्ड्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास एक सिंगल चीज को ये डिफाइन कर रहा है। हमारा कंपाउंड नाउन होता कॉम्बिनेशन है, बट ये डिफाइन सिर्फ एक चीज को करता है ओवरऑल, रूममेट। अब देखें, इसके अंदर हम लोगों ने चीजों को डिफाइन किया एज अ कंपाउंड नाउन। अब इसके अंदर कंपाउंड नाउन के अंदर एक और ऑप्शन होता है हम लोगों के पास, इसके अंदर पंचुएशन जो यूज होती है, इसके अंदर हम लोगों के पास हाइफन की पंचुएशन यूज होती है जो दो चीजों को कंबाइन करती है। मोस्टली हम जब किसी इदारे का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल का नाम लिखते हैं, तो हम उसके अंदर इसको यूज करते हैं। दैट इज ऑल्सो अ कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेंडर। जेंडर क्या होता है, किसी चीज को स्पेसिफाई करना। इफ इट इज मेल और फीमेल, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। फर्दर हमारे पास कॉमन होती है, न्यूट्रल होती है। मोस्टली यूज करने वाली हमारे पास होती है मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। अब हमारे पास जो सबसे पहले है वो हमारे पास मैस्कुलाइन है। अब देखें, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को हम लोग डिफरेंस कैसे करें। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फेमिनाइन में फीमेल और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में। देखें, अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा मैस्कुलाइन। देखें, एम ए
it shows to male, MALE, and FE, it shows to female, FEMALE. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें मैस्कुलाइन के अंदर हमारे पास चीजें आती हैं जो मेल क्रिएचर्स होती हैं, मैस्कुलाइन मेल क्रिएचर्स को डिनोट करता है, जबकि फेमिनाइन हमारे पास फीमेल क्रिएचर्स को डिनोट करता है. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉमन, कॉमन एंड न्यूट्रल. हमारे पास कॉमन क्या चीज है? द क्रिएचर्स दैट कांट बी डिफाइंड एज मेल और फीमेल यूजेस अ कॉमन नेम. हम लोगों के पास ऐसी चीजें जो ना हम लोग को पता चले मेल है या फीमेल है, वो कॉमन कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई आता है और कहता है स्टूडेंट्स तंग कर रहे हैं, आपको नहीं पता स्टूडेंट्स मेल है या फीमेल है, हम लोग ने ओवरऑल एक नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स का. सेकंड हमारे पास टीचर्स, हमारे स्कूल में टीचर्स हैं, अब हमें नहीं पता फर्दर दे आर मेल और दे आर फीमेल. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास है न्यूट्रल. वो क्या होता है? इट्स रेफर टू इनएमिनेट थिंग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड सम एनिमल्स. इसके अंदर एक चीज नोट करें, मैंने लिखा है सम एनिमल्स, नॉट ऑल एनिमल्स, क्योंकि अक्सर एनिमल्स मेल और फीमेल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन स्नेक का हमें पता नहीं मेल है या फीमेल है, हम उस ओवरऑल नेम देते हैं स्नेक का. सिमिलरली हमें बुक का नहीं पता होता इट इज अ फीमेल और मेल. और हम लोग को पैरट्स, मोस्टली बर्ड्स हम लोग के पास ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग ओवरऑल एक नाम देते हैं. आगे हमारे पास आते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? Such nouns which denote only one thing. ऐसे नेम जो सिर्फ एक चीज को डिफाइन करें, वो हमारे पास सिंगुलर नाउन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आ गर्ल, आ कैट, आ बुक, ये सारे हम लोगों को सिर्फ एक चीज को शो कर रहे हैं, एक चीज को, एक शख्स को या फिर एक जानदार को. ऐसी चीजें जो सिर्फ एक चीज को डिनोट करें वो हमारे पास सिंगुलर नाउन्स कहलाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड फॉर मोर देन वन नाउन. ये वो नाम होते हैं जो एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, हम लोग जब प्लूरल नाउन की बात, सिंगुलर की बात करेंगे तब हम कहेंगे गर्ल, और जब प्लूरल की बात करेंगे तब हम कहेंगे गर्ल्स. हम लोगों के पास अब इसमें डिफरेंस कहाँ से आता है? हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन से नाउन सिंगुलर हैं, कौन से नाउन प्लूरल हैं? उसके लिए हम लोगों को कुछ रूल्स दिए गए हैं. अगर हम वो रूल्स समझ लें, वी कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. सो हाउ कैन वी कन्वर्ट सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन्स? There are some rules by which we can easily convert singulars into plural nouns. Remember that the name of special personalities or places can't be converted into plural noun. ये बात याद रखिएगा कि किसी खास शख्सियत का नाम या किसी खास जगह का नाम कभी भी प्लूरल नहीं होता. जैसे आप लाहौर को लाहौर्स नहीं कह सकते, कराची को कराचीज नहीं कह सकते, कायदे आजम्स नहीं कह सकते, अलामा इकबाल्स नहीं कह सकते. ये चीजें गलत होती हैं. अगर ये चीजें इस्तेमाल भी की जाती हैं तो ये अपॉस्ट्रोफी एस के साथ इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि पोजेशन को शो करती हैं. हमारे पास रूल नंबर 1 है, मोस्ट ऑफ द नाउन्स आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ द सिंगुलर नाउन. ये तो हम सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन हमारे पास जो प्लूरल और सिंगुलर की होती है वो एस से की जाती है. अगर हम लोगों के पास किसी भी नाउन के बाद एस आता है तो वी कैन इजीली स्पेसिफाई कि ये हम लोगों के पास प्लूरल है. फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक्स, गर्ल, गर्ल्स. हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है? हमारे पास सेकंड ऑप्शन ई एस का होता है, लेकिन ई एस कहाँ से, किन ऐसे नाउन्स के साथ यूज होता है वो हम आज पढ़ेंगे. द सिंगुलर नाउन्स दैट एंड विद सी एच, एस एच, एस और एक्स आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस एट द एंड. वो वर्ड्स जिनके एंड पे सी एच आए, एस एच आए, एस आए और एक्स आए, वो हम लोग बस कन्वर्ट होते हैं ई एस के एडिशन से. अब ये बात माइंड में रखने वाली है. दीज आर द स्पेसिफिक वर्ड्स जिनके बाद ई एस का इस्तेमाल किया जाता है. देखें हम लोगों के पास वर्ड है वॉच, इसके एंड पे हमारे पास आया सी एच एंड वी एडेड ई एस टू मेक इट प्लूरल. सिमिलरली हम लोगों के पास यहाँ पे एस आया, हमने इजाफा किया ई एस का, इसको प्लूरल बनाने के लिए. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सी एच और एस के बाद ई एस का इजाफा किया. नेक्स्ट रूल है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द वर्ड एंडिंग विद ओ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू प्लूरल बाय एडिंग ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ड. अब देखिए इसके अंदर मैंने एक चीज इस्तेमाल की, मोस्ट ऑफ. मोस्ट ऑफ का मतलब ज्यादातर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तमाम. ज्यादातर एंड होने वाले नाउन्स ओ पर, उनको प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है ई एस के साथ. मोस्टली, नॉट ऑल. ये बात माइंड में रखिएगा. मोस्टली वर्ड्स ऐसे होते हैं ओ पे एंड होने वाले जिनके एंड पे ई एस लगाया जाता है, बट नॉट ऑल. फॉर एग्जाम्पल हम देखें टोमेटो, टोमेटोज,
मैंगो, मैंगोज, हमने इनके एंडिंग थी ओ एंड वी एडेड ईएस टू कन्वर्ट देम इनटू प्लूरल। हमारे पास रूल नंबर 4 है, हमने जैसे पीछे डिफाइन किया कि हम लोगों के पास मोस्टली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ओ पे एंड होते हैं और उनके एंड पे हम ईएस का इजाफा करते हैं, बट हमारे पास, मैंने जैसे पहले कहा, मोस्ट नॉट ऑल, सिमिलरली देयर आर फ्यू वर्ड्स, हमारे पास ज्यादा ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड पे ईएस लगता है और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड पे हम एस का इजाफा करते हैं। और फ्यू वर्ड्स एंडिंग विद ओ रिक्वायर्स एस एट द एंड। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे हमने यूज किया वर्ड लोगो, हम इसके आगे ईएस नहीं लिखेंगे, हम सिमिलरली सिर्फ एस का यूज करेंगे, जैसे कि अभी डिफाइन किया हम लोगों ने। और पियानो, पियानो के एंड पे भी ओ है लेकिन हमने ईएस का इजाफा नहीं किया, वी डिडंट एडिड ईएस, हमने सिर्फ एस लगा के इसे प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल नंबर 5, द नाउन्स एंडिंग विद द लेटर वाई। हमारे पास जो वाई होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आई के अंदर, ये बात याद रखिएगा। The nouns which are ending in y always converted into I। जो हमारे पास y होता है ये I के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसके एंड पे हम es लगाते हैं। देखें, बेबी, बेबी के अंदर हमने y को कन्वर्ट किया I के अंदर और जो हमारे पास फिर हमारे पास es लग गया एंड पे। सिमिलरली हमारे पास आर्मी थी, आर्मी में हमारे पास y था, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया I के अंदर और उसके बाद एंड पे हमने es लगा दिया। लेडी में y कन्वर्ट हुआ आई के अंदर और एंड पे ईएस लग गया। ये बात याद रखिएगा, जो नाउन y पे एंड होते हैं y आई में कन्वर्ट हो जाता है और आई के साथ ईएस का इजाफा किया जाता है। रूल नंबर 6, द वर्ड एंडिंग विद द लेटर एफ एंड एफ ई। इसके अंदर हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, वो वर्ड जो एफ या एफ ई पे एंड होते हैं, नीड वी ई एस एट द एंड टू बिकम प्लूरल। वो वर्ड जो एफ और एफ ई पे एंड होते हैं उन्हें वी ई एस की जरूरत होती है एंड पे प्लूरल में कन्वर्ट होने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखें, हमारे पास था वाइफ, हम लोगों ने वी ई की जगह पे वी ई एस का इजाफा किया, हम लोगों के दोनों लेटर्स को हमने रिप्लेस कर दिया वी ई एस से। सेम लीफ, हमने एफ को रिप्लेस कर दिया वी ई एस से और हमारे पास ये प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। एक बात और, हमारे पास लीव के भी 2 स्पेलिंग्स होते हैं, एल ई ए वी ई और एल ई ए वी ई एस। जब हमारे पास एल ई ए वी ई सिंगल आता है तो उसका मतलब होता है छुट्टी, और जब हमारे पास एल ई ए वी ई एस आता है तो उसका मतलब होता है पत्ते। कभी भी लीव की हम लोग के पास सिंगुलर जो होती है वो लीफ होती है, लीव नहीं होती। लीव का मतलब छुट्टी होता है, ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 7, सम वर्ड्स एंडिंग कैन आल्सो कन्वर्ट इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस और वी एस एट द एंड। हमारे पास सेम वही चीज, हम लोगों के पास इसमें 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एफ पे एंड तो होते हैं बट वी कैन मेक देम प्लूरल बाय जस्ट एडिंग एस। ये हम पे डिपेंड करता है। इसकी ये वाली कंडीशन भी ठीक है कि आप इसे वी ई एस से रिप्लेस कर दें, ये भी गलत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैंने रिप्लेस करके दिखाया है और इसके अंदर हम लोग एस लगा के भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्लूरल के अंदर। हमारे पास स्कार्फ था, हम लोगों ने स्कार्फ्स कर दिया, यहाँ पे स्कार्फ्स कर दिया, ये दोनों चीजें ठीक हैं, इसके अंदर मिस्टेक नहीं होती। रूल नंबर 8 है, सम सिंगुलर नाउन कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल बाय रिप्लेसिंग देयर वोवेल्स। हमने पीछे पढ़ा है वोवेल्स के बारे में कि वोवेल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि साउंड सेम देते हैं। हम लोगों के पास सिंगुलर प्लूरल में भी ऐसे ही होता है कि कुछ चीजें आती हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और उठेगा, मैन और मैन में फर्क होता है, इनकी साउंड्स डिफरेंट होती हैं। लेकिन देखिए हमने इसके अंदर एक जो वोवल था उसे दूसरे वोवल से रिप्लेस किया, यानी हमने यूं नहीं किया कि एक ही वोवल की जगह 2 वोवल से और उसकी जगह एक वोवल को रिप्लेस किया। हमने जो उसमें मेन वोवल था उसे ही रिप्लेस कर दिया। जब हम मेन वोवल को ही रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो साउंड होती है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है। जैसे मैन से मैन हो गया, फुट से फीट हो गया। हम मोस्टली जो हमारे पास इस तरह होता है कि जिसके अंदर हम लोग जो मेन वोवल होता है उसे हम चेंज कर देते हैं किसी और वोवल से कन्वर्ट करने के लिए प्लूरल में। फॉर एग्जाम्पल मैन मैन, फुट फीट, ये हम लोगों के पास कन्वर्ट हो गया सिंगुलर से प्लूरल में। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 9,
सम नाउन्स आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल बाय एडिंग en एट द एंड ऑफ द वर्ड। हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसके अंदर हम लोग en का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्स, हम इसे जब प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे हम इसके एंड पे en लगा देंगे। चाइल्ड, हमने चाइल्ड के अंदर पे एंड पे आर का भी इजाफा किया, वो चिल्ड्रन बन गया। हमारे पास बहुत कम, हमारे पास रूल्स के अंदर सबसे कम यूज होने वाला रूल नंबर 9 है, क्योंकि बहुत कम ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि en के इजाफे से प्लूरल बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 10। अ कंपाउंड नाउन इज जनरली कन्वर्टेड इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ द प्रिंसिपल वर्ड। अब हमारे पास प्रिंसिपल वर्ड क्या चीज है? प्रिंसिपल का मतलब होता है जो मेन हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल के प्रिंसिपल इज द मेन पर्सन ऑफ आवर स्कूल। इसी तरह प्रिंसिपल वर्ड, वो वर्ड जो मेन हो, हम लोग की बेस हो, हमारे वर्ड की बैकबोन हो, उसे प्रिंसिपल वर्ड कहते हैं। इसके अंदर देखें हमारे पास जो वर्ड है सन, ये हमारा सबसे मेन है। देखें इनका भी हम लोगों के पास कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है और लॉ भी डिफरेंट सेंस में चला जाता है। हमारे पास सन है, जब हमने इस तरह के वर्ड्स को कंपाउंड नाउन को कन्वर्ट करना होता है सिंगुलर से प्लूरल में, हम लोगों को उसके प्रिंसिपल वर्ड के साथ एस का एडिशन करना पड़ता है। कंपाउंड नाउन हमने पढ़ा, वो कॉम्बिनेशन होता है दो वर्ड्स का या तीन का। देखें इसके अंदर हमने लिखा सन्स इन लॉ, हमारे पास 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट हमने लिखा क्लास फेलोज। क्लास फेलोज के अंदर हम लोगों के पास क्लास एक स्पेसिफिक चीज नहीं है, फेलोज ये हमारे पास शख्स, हमारे पास लोगों का नाम है फेलोज, इसलिए हमने इसे कन्वर्ट कर दिया एस का इजाफा करके। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल नंबर 11। सम नाउन्स हैव सेम सिंगुलर एज प्लूरल। हमारे पास कुछ नाउन इस तरह के भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीप, केटल। हमारे पास एक और वर्ड आता है फिश का। मोस्टली हम फिशेस यूज करते हैं, अक्सर जगह पे फिशेस यूज होता है और ये गलत नहीं है, या इट इज नॉट रॉन्ग। फिशेस यूज होता है जब एक ही समुद्र में हम बहुत सी डिफरेंट टाइप्स की फिशेस को डिस्कस करते हैं, और फिश यूज होता है जब एक ही काइंड की फिश हो। जैसे अगर आपके पास एक ही काइंड की टाइगर फिश है तो हम उसे, चाहे वो फिर 12 हो चाहे 25 हो, हम उन्हें सिर्फ फिश कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट फिशेज हैं, आपके पास गोल्ड फिश है, आपके पास टाइगर फिश है, आपके पास डॉल्फिन है, आपके पास स्टार फिश है, तो हम इन्हें फिशेस कहेंगे ओवरऑल। आई होप सो यू गॉट व्हाट आई सेड। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।